कैसे हैं आप सब? एक बार फिर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैं सरफराज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आप सभी के लिए जो इंटरव्यू फेस करने जाते हैं और फेल हो जाते हैं पहले ही, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और तैयारी नहीं करते हैं और उनको पता नहीं होता है, इसलिए वो पहले ही छट जाते हैं। तो पहले क्या है फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। वो शॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है। अगर आप किसी भी एचआर ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है और शॉर्ट लिस्टिंग में ही पहले ही में जो है लोग पहले ही छट जाते हैं। तो वहाँ पे जब शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को छाट दिया जाता है और कुछ लोगों को जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये होता क्या है? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं और इंटरव्यू देने से पहले ही शॉर्ट लिस्टिंग में छट जा रहे हैं, तो वो शॉर्ट लिस्टिंग जो होता है वो ऑफिस वाले ही करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। आपको पूरी वीडियो को देखना है, एक एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, आपको सारे एग्जाम्पल को समझना है। एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए कि एक कंपनी का इंटरव्यू गया हुआ है, वहां पे उन्होंने लिखा है कि गल्फ रिटर्नर चाहिए। ठीक है ना? तो सिर्फ गल्फ रिटर्नर अगर लिखा हुआ है, ओनली गल्फ रिटर्नर, मान ली गल्फ रिटर्नर का मतलब कि सिर्फ गल्फ वाले चाहिए। तो अगर ओनली में है तो उसमें सिर्फ गल्फ रिटर्नर वाले ही एग्जाम जो है इंटरव्यू दे सकते हैं, और जो बाकी के रहेंगे उनको पहले ही वो जो है शॉर्ट लिस्ट से बाहर कर देंगे। शॉर्ट लिस्ट में ही आप निकल जाएंगे, यानी आप इंटरव्यू फेस ही नहीं कर पाएंगे। अब क्या हुआ, किसी किसी में दिया होता है गल्फ रिटर्नर जो है, या फिर 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर हो या गल्फ रिटर्नर हो, दोनों को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वहां पे अब क्या होगा कि आपके 5 साल का एक्सपीरियंस देखा जाएगा आपके सीवी में है कि नहीं है, उसके बाद से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब उसके बाद से नेक्स्ट में क्या होगा, आपका जो है एज देखा जाएगा। अगर कंपनी ने लिखा है कि 25 प्लस में चाहिए, यानी 25 से 45 के बीच में चाहिए, तो आपका एज चेक किया जाएगा कि 25 है कि नहीं। अगर 22 है या 25 से नीचे है तो फिर सिलेक्ट नहीं होगा। अगर 23 दिया हुआ है तो फिर 23 से ऊपर होना चाहिए। अगर 21 दिया है तो 21 से ऊपर होना चाहिए, यानी 21 भी है तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और 45 से नीचे होना चाहिए, 43 अगर हो तो 43 से नीचे होना चाहिए। ये हो गया आपका एज का। और उसके बाद से हो गया गल्फ रिटर्नर और एक्सपीरियंस का। अब क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, चाहे स्टोर कीपर का हो या डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का हो या किसी भी ट्रेड या टेक्नीशियन का हो, तो उसमें क्या होगा, आपको ऑफिस वाले ही बैठकर पहले आपका सीवी लेंगे, आपका पासपोर्ट लेंगे। लेने के बाद से वो खुद आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे कि इस चैनल पे ज्यादातर जो है ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड वीडियो बनती है और ऑफिशियल ही ज्यादातर जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है ट्रेनिंग का। तो मैं बता दूं एग्जांपल के लिए, स्टोर कीपर का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो शॉर्ट लिस्ट में क्या होगा, आपका तो पहले सीवी चेक कर लेंगे, एक्सपीरियंस चेक कर लेंगे, चाहे गल्फ या फ्रेशर, आपके पास उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद से आपकी जो है एज चेक कर लेंगे, एज अगर है तो ठीक है। ये दोनों चेक करने के बाद से अब आपको जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, जैसे स्टोर कीपर का आप देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, स्टोर कीपर में सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। मैं हर वीडियो में बताया हूं, अब बहुत सारे वीडियो इस पे अपलोड भी कर चुका हूं ट्रेनिंग से रिलेटेड, और दे भी चुका हूं कि कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। अब आपसे वो क्या करेंगे, आपसे कम से कम 10 क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो। अब क्वेश्चंस का मतलब क्या, कि मतलब मटेरियल्स का नाम पूछेंगे वो आपसे। अब स्टोर कीपर में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो बोलेंगे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ज्यादातर ये 3 होते हैं। हालांकि और भी है, इसमें सेफ्टी का भी आता है, इसका फोल्डिंग में भी होता है, तो वो सेपरेट होता है, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। लेकिन सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के अंडर में ही वो भी आता है। उसके बाद से आपको मैं बता दूं, ऑफिस सप्लाई का भी होता है। हालांकि वो डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन सप्लाई चेन के अंडर में ही वो भी आता है, और वो भी स्टोर कीपर को ही करना होता है। तो प्रोसीजर अगर आपको पता है और आपको काम आता है तो आप कहीं भी काम, कोई भी काम कर सकते हैं। मटेरियल्स की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज है तभी निकल पाएंगे, और निकल गए एक बार तो आपके पास में एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। सबसे पहले निकलना ही मुश्किल है, तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले कि आप वीडियो देखिए लो और मटेरियल की नॉलेज लीजिए लो, ठीक है ना? तो उसमें क्या होगा, आपसे अब सिविल से 10 मटेरियल्स का नाम पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल से 10 मटेरियल्स के नाम पूछे जाएंगे, मैकेनिकल से 10 मटेरियल से रिलेटेड नाम पूछे जाएंगे, और आपको वो 10-10 तीनों में से नाम बताने हैं। तो पहले ही आप हिचकिचाने से आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आप वहां पे हिचकिचा रहे हैं
तो पहले ही आपको शॉर्ट लिस्ट से ही बाहर कर देंगे। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ हमेशा कि आप लोग जो है पहले वीडियो देखिए लो और मटेरियल्स की नॉलेज लीजिए लो। उसके बाद से अगर आप उनकी आंसर्स नहीं दे सकते हैं मटेरियल्स की नॉलेज का, तो फिर उसके बाद से आपको कैसे वो सिलेक्ट करेंगे, किस बेसिस पे? आप इंटरव्यूअर के सामने जाएँगे तो पहले ही आप जो है छट जाएँगे। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूँ आपको कि ये ऑफ़िस वाले ही करते हैं, ताकि वैसे बंदे को इंटरव्यूअर के सामने ले जाए, ताकि वो इंटरव्यू दे सके। और देने के बाद से वो भी चाहते हैं कि बंदे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हो, ताकि हमारे ऑफ़िस से ज़्यादा बंदे जाएँ, हमारा भी नाम हो। तो इसलिए कभी भी जाएँ इंटरव्यू देने तो शॉर्ट लिस्टिंग से पहले तैयारी करके जाएँ और उस नॉलेज को हमेशा अपने पास रखें और उसके बाद से जाने के बाद से वहाँ पे आंसर्स दें। तो पहले क्या होगा कि पहले तो वो आपसे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, हर कोई लेता है और लेगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद से आपसे आपके काम के बारे में पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? उसके बाद से आपसे मटेरियल्स के बारे में पूछेंगे। तो अगर आपके पास में फ्रेंड्स मान लीजिए कि नॉलेज रहेगी तभी आप जो है उनको आंसर्स दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि शॉर्ट लिस्टिंग तभी होती है जब कंपनी की तरफ से कोई उनकी डिमांड होती है। तो डिमांड रहेगी तो आपसे पहले ही वो शॉर्ट लिस्टिंग में पूछेंगे और आपका पेपर चेक करेंगे और 10-10 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी 10-10 मटेरियल्स का नाम पूछ सकते हैं। जिस जॉब में भी जा रहे हैं आप, उससे रिलेटेड कुछ काम के बारे में पूछेंगे, उस मटेरियल्स के नाम के बारे में पूछेंगे और उसके बाद से वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से सिलेक्ट होने के बाद से ये नहीं कि आप वहाँ पे सिलेक्ट हो गए, नहीं। ये आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो आपको इंटरव्यूअर के सामने पेश करेंगे या उस दिन या ने में भी हो सकता है नेक्स्ट दिन आपको जो है वो बोले और बुला के आपको कहें कि आज आपकी इंटरव्यू है, जाइए आप इंटरव्यू फेस कीजिए। तो उसमें चांसेस क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है सेलेक्ट होने का, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको देख चुके हैं कि आपके पास में नॉलेज है और वो चाहते हैं ऐसे ही बंदे को सामने हम ले जाएँ जिसके पास में नॉलेज हो, क्योंकि उनका भी नाम खराब होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि जितना नॉलेज वाले बंदे जाएँगे उतना ही ज़्यादा जो है एक उनको सेलेक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा मेरा नाम होगा और ऑफ़िस का भी नाम होगा साथ ही साथ में। तो वैसे ही लोग जो है उनको चाहिए जो शॉर्ट लिस्टिंग में जिनको जो है वो नॉलेज है और जिनके पास में वो एक्सपीरियंस है। तो शॉर्ट लिस्टिंग यही होती है फ्रेंड्स कि ऑफिस के द्वारा जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सिलेक्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद से इंटरव्यूअर के सामने आपको जो है वो जाने देते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू फेस करने देते हैं। उसके बाद से अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आगे की प्रोसीजर की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स पता चल गया होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग क्या है और आइंदा से आपको कोई जो है क्वेश्चंस नहीं होगा इससे रिलेटेड। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।